हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे एफर्मेशंस के बारे में। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू, आप लोग मुझे बहुत सपोर्ट कर रहे हो एंड आई एम रियली लविंग द अफेक्शन आई एम गेटिंग फ्रॉम यू ऑल गाइज एंड थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग मी सो मच। एंड मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मैं कंसिस्टेंटली ग्रो कर रही हूँ। थैंक यू। एंड आज हम डिस्कस करेंगे एफर्मेशंस के बारे में। एफर्मेशंस में अगर मैं आप लोगों को सिंपली कहूँ तो एफर्मेशंस क्या हैं? जो आप डायरेक्टली बात करते हो, जो आप बोल रहे हो, जो आपके थॉट्स हैं, वही आपकी एफर्मेशंस बनेंगी, राइट? अब एफर्मेशंस होती हैं दो तरह की, एक होती है फोकस्ड और एक होती है हमारे रोबोटिक एफर्मेशंस। सबसे पहले एक बात समझो, एफर्मेशंस कोई फैंसी सेल्फ हेल्प टूल नहीं है। ये एक रीप्रोग्रामिंग मैकेनिज़्म है। ये डायरेक्टली आपके कॉन्शियस या सबकॉन्शियस माइंड को इम्पैक्ट करते हैं। वही सबकॉन्शियस माइंड जो आपके बिलीव्स, रिएक्शंस और रियलिटी को कंट्रोल करता है। आप जो बार बार अपने माइंड को बोलते हो, आपके लिए वही सच बन जाता है। जैसे अगर आप रोज़ खुद को बोलते हो मुझे कुछ नहीं आता, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड वही बिलीव कर लेगा। लेकिन अगर आप कंसिस्टेंटली होकर आप कॉन्शियसली फर्म करते हो मैं हर दिन बेटर बन रही हूँ, तो धीरे धीरे आपका ब्रेन नए न्यूरल पैटर्न्स क्रिएट करेगा, जिससे आपका बिहेवियर और आउटकम यानी कि आपकी जो 3D है वो वही रिफ्लेक्ट करेगी। अब यहाँ पर प्रॉब्लम ये होती है, लोग एफर्मेशंस तो करते हैं लेकिन रॉन्ग वे में। अब वो अजीब तरीके से 1 लाख बार, 2 लाख बार, किसी ने कह दिया कि 3 लाख कर लोगे, 3 लाख बार आप एफर्मेशंस कर लोगे तो उससे आपकी क्या कहते हैं न्यूरल रीप्रोग्रामिंग हो जाएगी। न्यूरल रीप्रोग्रामिंग ऐसे नहीं होती है। न्यूरल रीप्रोग्रामिंग आप होनी होगी 1 सेकंड में हो जाती है। ओके, हाँ, मतलब बिना आप जम्पशन के कि वो चीज़ आपके पास ऑलरेडी है, फिर बोलते हो कि एफर्मेशंस काम नहीं करती है। देखो, फोकस्ड एफर्मेशंस जब हम करते हैं वो कॉन्शियसली करते हैं, इंटेंशनल होता है, इमोशनली अलाइंड एफर्मेशंस होती है, यू फील व्हाट यू से। नाउ रोबोटिक एफर्मेशंस इज समथिंग विदाउट इमोशन एंड अवेयरनेस। यू से वर्ड्स बट समटाइम्स, ठीक है, स्टार्टिंग में आपको फील होता है कि एनर्जी इतनी नहीं है। रोबोटिकली आप बोल रहे हो आई एम रिच, आई एम रिच, आई एम रिच, 100 बार बोला बट अंदर से लगता है नहीं यार मैं तो नहीं हूँ। फिर आप एक तरफ बोलते हो कि मेरे पास हरदम एक कहीं ना कहीं से पैसा आता जा रहा है, पैसा मेरी लाइफ में फ़्लो करता है ईजीली। आप ईजिली इंजॉय करते हो, रिलैक्स स्टेट में रहते हो, कोई आप चेजिंग नहीं कर रहे हो इसमें, है ना, 3D को चेज़ नहीं कर रहे हो, डिटैच्ड हो अपने इस सारी 3D से। फ़र्क देखो आप, दोनों वर्ड्स वही हैं कि पैसा आ रहा है, पर एक में आपको फील हो रहा है, एक में आपको लग रहा है कि आप रोबोटिकली बोली जा रहे हो आई एम रिच। और कुछ लोग क्या होता है कि मेरे अकॉर्डिंग कुछ भी बोल रहे होते हैं। मैंने एक देखी थी लड़की, मतलब एक क्लाइंट मेरे पास आई थी स्टार्टिंग में एंड शी वाज लाइक आई एम जस्ट सेइंग कि वी आर हैप्पीली मैरिड, वी आर हैप्पीली मैरिड, वी आर हैप्पीली मैरिड। शी वाज ट्राइंग टू मैनिफेस्ट एक्स, ओके, बट व्हाट काइंड ऑफ हैप्पीली मैरिड? इससे रेजिस्टेंस उसकी ज़्यादा बढ़ रही है, साथ तो है नहीं है, हैप्पीली मैरिड कैसे? अरे तो फिर ऐसी चीज़ बोलो ना कि वो मेरे बिना बिल्कुल नहीं रह सकते, वो हरदम मेरे पास आते जा रहे हैं। मतलब कुछ ऐसी चीज़ बोलो जिससे आपको रेजिस्टेंस ना हो, जिससे आपको वेवरिंग ना हो, जिससे आपको ओवर थिंकिंग ना हो। रोबोटिक एफर्मेशंस एक लूप्ड टेप रिकॉर्डर की तरह काम करते हैं। आप रिपीट करते हो पर आपका माइंड कनेक्ट करता है। जैसे कि कोई मशीन आई एम कॉन्फिडेंट रिपीट कर रही है, क्या वो कॉन्फिडेंट, क्या आप इनर स्टेट पे अगर आप देखो कि आप कॉन्फिडेंट फील कर रहे हो, अगर येस तो वो आपके लिए वर्क कर रही है। रोबोटिक एफर्मेशन वर्क्स बेस्ट जब आप न्यूट्रल होते हो, बिल्कुल रिलैक्स स्टेट में होते हो, ओके। तो आप बहुत जल्दी 3D में रिफ्लेक्ट कर लेते हो अपनी मैनिफेस्टेशंस, वॉट एवर इट इज़। आपका सबकॉन्शियस माइंड इमोशंस के थ्रू रीप्रोग्राम हो जाता है, वर्ड्स के थ्रू, ओके। इमोशंस से ही आप ईजीली ये फर्म कर रहे होते हो। आप आई एम लव्ड बोलते हो पर अंदर गिल्ट या रिजेक्शन फील करते हो। आप बोलते हो आई एम अबंडेंट, आई एम रिच बोलते हो, पर बिल देख के आपको टेंशन हो जाती है। आई एम कॉन्फिडेंट बोलते हो
पर अंदर से डर लग रहा होता है। ये कॉन्ट्राडिक्शंस ही जो हैं वो मैनिफेस्टेशंस को ब्लॉक करती हैं। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड द साइंस बिहाइंड द फोकस्ड एफर्मेशंस विच इज़ माय फेवरेट। ओके, मे बी किसी के लिए रोबोटिक एफर्मेशंस काम करती होंगी, पर किसी के लिए फोकस्ड एफर्मेशंस काम करती हैं। फोकस्ड एफर्मेशन से क्या होता है, एक न्यूरो साइंस से या क्वांटम फिजिक्स से मैंने रिलेट किया हुआ है और मैं उसी वे में आपको समझाऊंगी। और न्यूरल वायरिंग, जब आप इंटेंशनल इमोशन के साथ एफर्मेशन रिपीट करते हो, आप नए न्यूरल पाथवेज अपने लिए खुद क्रिएट कर रहे होते हो। लाइक क्रिएशन इज़ ऑलरेडी फिनिश्ड, बट आपकी जो न्यूरल रीप्रोग्रामिंग हो रही होती है, ये नए पाथवेज आपके ब्रेन को नए थॉट्स, नए पैटर्न्स और नए बिहेवियर सिखाते हैं। रास, रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम, ये ब्रेन का एक फिल्टरिंग सिस्टम है जो आप बार बार किसी बिलीफ पर फोकस करते हो। जैसे मैंने बोला कि मैं सक्सेसफुल हूँ, और उसके पीछे मैं अगर प्रॉपर इंटेंशन लगाऊं कि मैं सक्सेसफुल कैसे हुई, या बी वेरी स्पेसिफिक, मैं आपको जैसे बोलती हूँ कि स्पेसिफिक होना है, तो रास ऑटोमेटिकली उन चीज़ों को नोटिस करता है जो उस बिलीफ को सपोर्ट करती हैं। नाउ व्हाट इज़ क्वांटम वाइब्रेशन, जब आप अपने वर्ड्स को फील करते हो, आप सिंपली उस इमोशंस में जाते हो, आपकी जो न्यूरल रीप्रोग्रामिंग होती है, फिर वैसी ही चीज़ें आपको अपनी 3D में दिखने लगती हैं। एंड फिर आप साइंस के पीछे भागने लग जाते हो। अरे साइंस के पीछे नहीं भागना है भाई, अपने इमोशंस में, अपने आप में फुलफिल्ड रहो, अपने आप में कंप्लीट रहो। आप किसी के बिना अधूरे नहीं हो, ठीक है? जब तक आप खुद में कंप्लीट नहीं हो ना, वाई आर यू ट्राइंग टू मैनिफेस्ट अदर थिंग्स, वाई आर यू ट्राइंग टू चेज अदर थिंग्स, जब तक आप खुद में ही प्रॉपर अपने आप को फुलफिल्ड नहीं मानते। आप सिर्फ बोल रहे हो, पर अंदर ही अंदर आपके जो सेल्फ टॉक है वो खुद से लड़ रहे हो कि यार हो तो कुछ रहा नहीं है, क्यों कर रही हूँ मैं पागलों की तरह। ऐसी चीज़ें अगर आप बोलते रहोगे, बार बार रिपीट करते रहोगे, तो माइंड उसको ज़्यादा पकड़ेगा कॉन्शियसली। आपका माइंड अफर्म करते वक्त डिस्ट्रैक्शन में चला जाता है, आपको लगता है ये सब फेक है। आप अफर्म कर रहे हो बट तुरंत डाउट आ जाता है। आप करते हो क्योंकि कोच ने बोला था या यूट्यूबर ने किसी सजेस्ट किया था कि ऐसे करेंगे तो और ऐसे होगा तो बहुत जल्दी हमें मिल जाएगा, 2 दिन में मिल जाएगा, 3 दिन में मिल जाएगा। तो भाई जो इनको 2-3 दिन में मिल रहा है, उनका खुद के ऊपर बिलीफ अच्छा है। आप भी अपना बिलीफ क्रिएट कर लो। बिलीफ सिस्टम ही तो सही करना है। बिलीफ सिस्टम आपका सही हो गया, आप 1 सेकंड में भी कर लोगे। अब बात करते हैं कैसे करें फोकस्ड एफर्मेशन जो एक्चुअली काम करे। सबसे पहले ग्राउंड योरसेल्फ, बी वेरी काम एंड बी वेरी कंपोज्ड। ओके, अफर्म करने से पहले 1-2 मिनट डीप ब्रीथ कर लो, ठीक है? करंट मोमेंट पे आओ पहले तो। ओल्ड स्टोरी बिल्कुल ख़त्म कर दो, अपने जो दिमाग में भसड़ चल रही है ना, छोड़ दो उसको, ठीक है? जब आपका माइंड काम होता है तब एफर्मेशन सबकॉन्शियसली एब्जॉर्ब होती है। मैं काम हूँ, मैं प्रेजेंट हूँ। 5-6 मिनट ये बोल लो, फिर अपनी एफर्मेशंस को चूज़ करो, वो बोलो, रिपीट करो। अगर आप बोल रहे हो कि आई एम अ मिलियनियर, या आई एम हैप्पीली मैरिड टू माई मैन, वट एवर इट इज़, आई एम हैप्पीली मैरिड टू माई वुमेन, बोलते हो और सबकॉन्शियस कहता है श्योर, वाई नॉट, तो रेजिस्टेंस नहीं आएगा, ठीक है? मैं हर दिन मेरे पास हर दिन न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आती जा रही हैं। मैं ईज़िली सब कुछ सारे एग्ज़ाम्स क्रैक कर सकती हूँ, या ईज़िली सारे एग्ज़ाम क्रैक कर सकता हूँ। जैसे जैसे बिलीफ स्ट्रॉन्ग होता जाएगा, लेवल बढ़ता रहेगा, आपके लेवल बढ़ते रहेंगे, क्योंकि कहते हैं ना लेवल सबके निकलेंगे। ओके, जोक्स अपार्ट। तो जब एफर्मेशंस बोलते हो उस मोमेंट को इमेजिन करो जैसे वो अभी हो रहा है। मतलब आपको एजम्पशन में रहना है। लॉ ऑफ एजम्पशन कहता ही यही है कि भाई एज्यूम इट, है ना? आप लोग कहते हो फील नहीं आ रहा है, फील लेने की ज़रूरत भी नहीं है। अगर आपने मान ही लिया लॉ ऑफ एजम्पशन के अकॉर्डिंग कि मेरे पास वो चीज़ ऑलरेडी है, तो आप फील क्या कर रहे हो? फील इमोशन, मतलब ठीक है, फील करना है आपको इमोशंस को, अपने रिलीफ, जॉय, कॉन्फिडेंस, कि हर दिन आप कॉन्फिडेंट हो। क्यों कॉन्फिडेंट हो? लोग आपके लिए कॉम्प्लीमेंट्स क्रिएट करते हैं, मतलब लोग आपको सिर्फ कॉम्प्लीमेंट्स देते रहते हैं। आप फील करते हो वो स्माइल लोगों के मुंह पे जब वो आपको देखते हैं कि वाह कितनी सुंदर है, वाह कितना सुंदर है।
फील द प्राइड। अब ये हो गया है फोकस्ड एफर्मेशन। फिर आप अपने सिंपली फोकसली कुछ टाइम के लिए आप अपना टाइम ले लो, 10 मिनट के लिए, 20 मिनट के लिए, वॉट एवर यू लाइक। उस टाइम पे वो कॉन्शियसली आप अपनी एफर्मेशंस को रिपीट करो। हर वर्ड को ईज़िली अपने अंदर आप सोचते हो, इमोशंस आपके क्रिएट होते हैं, उससे आपकी न्यूरल रीप्रोग्रामिंग हो रही होती है। ठीक है, सिंपली अपने वर्ड्स को सिंपली ज़्यादा से ज़्यादा रिपीट करोगे। देखो, ज़्यादा से ज़्यादा रिपीट करोगे दैट इज़ रोबोटिक एफर्मेशन। आप अब अगर फोकस्ड एफर्मेशंस कर लोगे 3 बार दिन में, दैट इज़ इनफ। उससे ज़्यादा करने की ज़रूरत भी नहीं है। देखो, एफर्मेशंस डेली करना ज़रूरी है खुद के लिए, क्योंकि थॉट्स उसी से क्रिएट होते हैं इंटेंट के साथ। ओके, डेली कॉन्शियसली एफर्मेशंस करो। मैं तो कहती हूँ 30 मिनट्स करो। अगर आपको रोबोटिक एफर्मेशंस पसंद है, आप वो भी कर सकते हो। रोबोटिक एफर्मेशंस में कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, आप सिंपली बोल सकते हो। आपको अपने माइंड को ट्रेन करना है, टॉर्चर नहीं करना है। ठीक है, ट्रेन करो अपने माइंड को किसी भी चीज़ के लिए। आपको सेल्फ वर्थ, आपको मनी से रिलेटेड, कॉन्फिडेंस से रिलेटेड, लव से रिलेटेड, कुछ भी। एफर्मेशंस तब फास्टेस्ट वर्क करता है जब आप स्टेट ऑफ बीइंग को अपने चेंज करते हो। अगर आप बोल रहे हो कि आई एम कॉन्फिडेंट, लेकिन अब जब एक्ट एज इफ भी करते हो साथ में विद एफर्मेशंस की स्ट्रेट पोस्चर, काम टोन, स्टेडी ब्रेथ, तो आप सिंपली अपने न्यूरो साइंस के अकॉर्डिंग अपने न्यूरल रिप्रोग्रामिंग कर रहे होते हो। ठीक है, डोंट जस्ट से योर एफर्मेशंस, बी देम। ओके, कॉमन मिस्टेक्स जो लोग करते हैं, ओवर डूइंग दैट, लाख बार लगे हुए हैं। नेगेटिविटी उसके बाद ही कि ये तो पॉसिबल ही नहीं है, क्या ये होगा, क्या ये वो होगा, 100 क्वेश्चन आ जाते हैं। कंपैरिजन, उसका तो इतनी जल्दी हो गया, मेरा तो हुआ नहीं। टाइमिंग्स, मैं तो रोज़ करती हूँ। टाइम 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 के पीछे तो लोग पागल हैं। हमारा तो इतनी जल्दी हो गया, मैं यहाँ पे गई, मैं वहाँ पे गई, इस कोच पे मैंने देखा, पर कुछ भी ऐसा ये वो, पता नहीं, पागल हो जाते हैं सब। इमोशंस, माइंडसेट, इफ़ेक्ट्स, फीलिंग्स खुद अपने आप सब जनरेट होगा, बट आपको क्या करना है, सिंपली अपनी एफर्मेशंस को रिपीट करना है। रिपीटिशन इज़ द की। एज्यूम करो, एफर्मेशंस का गोल वर्ड्स रिपीट करना है, अपनी जो स्टेट ऑफ बीइंग है उसको शिफ्ट करना है। जैसे आपने बोल दिया उसी वक्त मान लो कि इट्स डन। ब्रीथ, स्पीक स्लोली, फील डीपली, बिलीव जेंटली, और आपको ये सब चीज़ें दिखती हैं, आपकी क्रिएशन टूल्स बन जाते हैं। ओके, एफर्मेशंस तभी काम करता है जब आप पहले अपने आप को शिफ्ट करते हो स्टेट में, ओल्ड स्टोरी को बिल्कुल रिपीट नहीं करते हो। आपको बिज़ी, अपने आप को एक्टिवेशन रखता है, जो आपका एनर्जी है वो एक्टिवेट होती है, आप अपने आप को वर्दी फील कराने लगते हो। दैट्स द सीक्रेट, दैट्स द पावर ऑफ यू। ओके, दैट्स हाउ यू मैनिफेस्ट एवरीथिंग यू वांट। ओके, इतना सिंपल है सब कुछ मैनिफेस्ट करना, बट नेगेटिविटी मत लाओ अपने अंदर। हर वक्त पॉजिटिव नहीं रह सकते, पर नेगेटिव थॉट्स लाने ही क्यों, जब सब कुछ आपकी लाइफ में सब सही चल रहा है। यू आर सेइंग एवरीथिंग इज़ मैनिफेस्टिंग ईजिली एंड एफर्टलेसली। ओके, फिर उसके दूसरे वक्त की हो तो रहा नहीं है, ये सब मत करो। नो नेगेटिविटी, नो वेवरिंग, नो ओल्ड स्टोरी रिपीटिशन। Thank you so much, and you can recommend me more stories.